भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम बोलना, एक समुदाय है जो ये कहता है कि वो बोलेगा, उसे अपनी वो राष्ट्र धर्मिता, राष्ट्रवाद साबित करना है। एक समुदाय बोलता है कि भाई हमारे लिए देश बड़ा है, देश संविधान से चलता है, हमें तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने के लिए कहा गया, तो फिर जोर जबरदस्ती क्यों की जा रही है? अगर किसी को नहीं कहना है महंत रामदूत दास जी, तो 78% लोग हैं कहने के लिए, कहने दीजिए। जिसे नहीं कहना ना कहे। देखिए मीनाक्षी जी, अपने भारतवर्ष में क्या हो रहा है कि नेताओं से ज्यादा घमंड उनके आसपास रहने वाले लोगों से है, वो है आज के वर्तमान समय में। तो उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि जितना मुझे पता है इस्लाम का उदय अरब में हुआ, लेकिन अरबी मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सिखाते हैं, कुरान हदीस कहती है कि वतन से मोहब्बत करना भी ईमान का हिस्सा है। अहले वतन में जिसमें आप रह रहे हैं उससे भी अगर आप मोहब्बत करें वो भी ईमान का हिस्सा है, और ये कुरान हदीस इजाजत देती है। लेकिन जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं उन्हें एक नया आग का गोला पकड़ा दिया कि नहीं, आपको ये शिर्क है, आप ये नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह की इबादत में आप शिर्क कर रहे हैं अगर आप किसी भी धर्म के दूसरे धर्म। अरे भैया जय श्री राम मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मौलाना साहब जैसा कह रहे हैं सखी साहब कि हमें भारत के संविधान ने इजाजत दी है अपने धर्म को फॉलो करने की, उसके डेवलपमेंट की, तो ये वास्तविकता है, आपको इजाजत दी है, लेकिन कम से कम उस इजाजत के तहत उस मुल्क के तो थोड़े तालीमदार रहो, थोड़े उनके रह गुजार रहो कि जिस मुल्क ने आपको इतनी बड़ी रहमत से नवाजा, जो आपको रहने की, खाने की, पीने की, आगे बढ़ने की, अपने ईमान को आगे बढ़ाने की इजाजत दे रहा है, उस मुल्क की तो जिंदाबाद कर लो, कम से कम शर्म करो अपने लिए। तो कह तो रहे हैं आप किस इंकलाब ईमान जिंदाबाद। की बात करते वो हैं, कह तो रहे किस हैं ईमान की इंकलाब बात जिंदाबाद, करते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो कह रहे हैं हमारे पास हमारे अपने नारे हैं, मतलब हिंदुओं के नारे अलग है, मुस्लिमों के नारे अलग है। जी जी सुनिए, इनके पास नारे क्या है? हाँ। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, घर घर अफजल निकलेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी भारतवर्ष में कई मदरसों के कई ये देखिए, जुलूसों में पाकिस्तान देखिए देखिए जिंदाबाद के देखिए नारे लगाए देखिए गए। आप ये फरार नहीं नारा, कीजिए, ये फरार नहीं नारा कीजिए, बोलने में इन्हें कोई फरार कष्ट नहीं नहीं कीजिए, होता है, लेकिन फरार नहीं भारत कीजिए। माता की जय, मैं वंदे ऐसे मातरम, किसी नारे का हिंदुस्तान जिंदाबाद के मैं नारे में ऐसे किसी इनका नारे का ईमान, समर्थन नहीं करता इनका हूं। शिर्क, जो इनकी इबादत, हिंदुस्तान के सारी चीजें टुकड़े आ रही करने आज की बात करे, मैं उस पर लानत भेजता हूं। जो हिंदुस्तान के टुकड़ों की बात अरे तो करेगा, जो मैं हिंदुस्तान को सौ एक बार। करने की बात कह रहा है मौलाना सखी खान जी, जो एक करने की बात कह रहा है, भारत माता की जय कह रहा है, जो वंदे मातरम कह रहा है, आप उसका भी कहां समर्थन करते हैं? नहीं हो सकते। अगर मुल्क के आप क्या क्या से आप आपको मुझे मोहब्बत पढ़ाएंगे? नहीं हो सकती तो हाँ। माफ करना, आप किसी भी ईमान के नहीं हो हाँ, सकते। जिस मुल्क का आप खाते हैं, आप अगर उस मुल्क के सुनिए, प्रति आपके मुल्क प्रति से कोई आस्था नहीं है ताल्लुक नहीं है तो आपके माफ नारे करना, का। आपका ईमान आपके बहुत कच्चा मजहबी है। नारे आप का अपने मुल्क से ईमान कोई में ताल्लुक बहुत नहीं है। कच्चे हैं। और आपके सीखिए, अगर मजहबी नारे सीखना है का अरबी मुल्क से मुसलमानों ताल्लुक से, नहीं है। जो अपने मुल्क से अहले आपके मोहब्बत मजहबी करते हैं नारे और का मुल्क मुल्क के से लिए ताल्लुक मर नहीं कट है। आप जाते हैं। देखिए पढ़ के, कैसी बात ठीक करते है। हैं और आप? आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते, हम किसी पर अरे मजहब कौन थोपते नहीं थोप है। रहा है भाई? मैंने तो नहीं कहा आप जय श्री थोप राम रहे हैं, बोलिए। आप किसी भी सही धार्मिक नारे को थोप बोलना रहे हैं आप। थोपना कहा जा सकता है, लेकिन जी, राष्ट्रवाद के लिए कहना इसे आप थोपना नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तान जिंदाबाद हम देश कह के रहे लिए हैं, मोहब्बत रखना, और आप राष्ट्र यहाँ धर्म फराड सभी करने को धर्मों के बैठे, ऊपर आता है। आप ये फराड आपके करने को इस्लाम से बैठे भी हैं, मुल्क ऊपर के है, टुकड़ों की ये बात करते सनातन हैं। से भी ऊपर है, आप ये 40 मुद्दों को क्रिश्चियनिटी से भी लाएंगे। ऊपर है। अगर आप आपने राष्ट्र मुसलमानों धर्म की को नहीं कुर्बानियां मानते देखी होती तो तो आप आप इस पर ईमानदार निकासी न आदमी करते। नहीं है, आपका अरे ईमान जब अभी नहीं हवालदार बचा है। अब्दुल हमीद का मुकाबला आप सब मिलकर 70% नहीं कर पाओगे। टैंकर रोक दिए थे मुखालिफ मुल्क के हवालदार अब्दुल हमीद ने। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जनाबे वाला हम हिंदुस्तान के टुकड़ों की बात करते हैं? अरे हम हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, अरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और बागी बोलिए ना, कर देते हैं। बोलिए, चलिए चलिए, भारत आपकी माता की जय आपकी बोलिए, तरह भारत सुनो, माता की नहीं जय बोलूंगा। बोलिए। अरे ये तुम्हारा जान देना मजहबी दूर की मामला बात, है, भारत माता की ये जय बोलिए तुम्हारा सखी साहब। मजहबी मामला है। सखी साहब तुम्हारे भारत माता की मजहब को जय मैं बोलिए, फॉलो नहीं करता हूँ। भारत माता की तुम्हारे जय मजहब को बोलिए, मैं फॉलो जान नहीं देना करूंगा। बहुत दूर की अरे बात है। ये ठीक है, मजहबी ठीक है, नारा है। ये आपका मजहबी ये मामला है, तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, ये मामला सिखों के साथ क्यों नहीं होता है? ये मामला क्रिश्चियंस के साथ क्यों नहीं होता है? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के साथ क्यों होता है कि ये धार्मिक मामला है? बार बार देश को धर्म से जोड़ देना और धर्म को देश से बड़ा कर देना, कब तक जायज है ये? देखिए, महंत राजूदास जी ने जो बात कही क्या? कि अयोध्या के मशहूर धर्मगुरु हैं हम्म। और मैं सम्मान करता हूं महंत जी का, और इन्होंने जो हवाला दिया कि इस्लाम वतन से मोहब्बत करना सिखाता है,
और आधा दर्जन यानी ईमान का आधा दर्जा करार देता है। हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, यह हदीस शरीफ है। बहुत अच्छी बात महंत जी ने कही है और बिल्कुल मुसलमान इस पर यकीन करता है, अमल करता है। और दूसरे डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्मगुरु तशरीफ़ रखते हैं, वो भी बड़ी अच्छी सोच और अच्छी फिक्र के मालिक हैं। मौलाना सखी खान राठौर साहब का अपना एक नज़रिया है। बहरहाल मैं तो नारों के ताल्लुक से मैं तो नारों के ताल्लुक से ये कहूँगा कि कोई किसी के ज़बरदस्ती नारा नहीं लगवाना चाहता। ऐसे ही इल्तिजा मुफ्ती से कोई नारा नहीं लगवाता। उन्होंने जबरदस्ती एक विवाद खड़ा करने के लिए इल्तिजा मुफ्ती ने इस तरह की बात कही है। और उस बात से हम इत्तफाक नहीं रखते हैं। हम तो इत्तफाक रखते हैं हिंदुस्तान की एक एक सरजमीन से। उनकी बात से इत्तफाक रखना ना रखना ठीक है, अच्छी बात है मौलाना शहाबुद्दीन, इनसे क्या लेना देना है, इतनी कोई बड़ी नेता नहीं है, जानता कौन है इन्हें। अगर ये बयान ना दे तो ये सुर्खियों में ना आए, इनका आलम ये है। इन्हें अपने इंस्टाग्राम पर व्यूज भी बढ़ाने हैं, यूट्यूब पर फॉलोअर्स भी चाहिए हैं, फेसबुक पर भी फॉलोअर्स चाहिए, इसलिए ये बयान देती हैं। तो इनकी बात आप भूल जाइए। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, मोटी मोटी बात यह है कि पूरे समुदाय में वंदे मातरम को लेकर के, भारत माता की जय को लेकर के बार बार एक ही टिप्पणी सुनने को मिलती है कि हम देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम ये नारे नहीं लगाएंगे। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ठीक है आप देश से प्यार करते हैं, तो आप देश के प्यार के लिए दो शब्द बोल दीजिए, तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी वहां क्यों लोग पीछे हट जाते हैं? सवाल ये था। अब देखिए, वंदे मातरम बोलने में तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लोग बोलते भी हैं। और जिन लोगों को एतराज है, नहीं बोलना चाहते हैं, तो उन पर दबाव भी नहीं है। मगर एक भारत में बहुत सारे करोड़ों लोग हैं हिंदू मुस्लिम जो वंदे मातरम बोलते हैं। महेंद्र रामदूत दास जी मुस्कुरा रहे हैं, जरा सुन लो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये बोलिए। रिजवी साहब, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्म से वेद पाठी ब्राह्मण हूँ और एक मंदिर का महंत हूँ। और मैं पूरे फक्र के साथ कह सकता हूं कि जब बात देश की आती है ना, तो मैं अपना धर्म और अपना चोला उठा के एक तरफ रख देता हूं और मैं देश के लिए बोलता हूं। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं और मैं यहां नहीं, मैं पाकिस्तान में जाके भारत माता की जय बोल सकता हूं। लेकिन आप भारतवर्ष में रह के आप ये एक नया तर्जुमा दे रहे हैं कि जिसको बोलना है वो बोले, नहीं बोलना है नहीं बोले। तो आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप मुस्लिमों को एक तौहीद और एक ज्ञान देने वाले हैं। आपको ये उन्हें कहना चाहिए कि कम से कम अहले मोहब्बत देश से तो कर लो। आप सनातन से मत जुड़ो, हिंदुओं से मत जुड़ो। अगर वो आपके लिए किसी भी दृष्टिकोण से गलत हैं, बने रहने दो। वो अपना धर्म संभाल रहे हैं, उन्हें भी संविधान ने अधिकार दिया है, वो संविधान के अधिकार रूप में अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में कौन सा कष्ट है? ये तो अपने देश के मोहब्बत को उजागर करने वाली बात है। और अगर ये कोई भी मुसलमान अगर ये इतना बड़ा शिर्क कर रहा है, तो उसकी जगह सिर्फ जहन्नुम में है। क्योंकि आपकी मजहबी किताब भी इजाजत देती हैं कि वतन से मोहब्बत करना कोई शिर्क नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, ये अल्लाह की इबादत करने के बराबर है। और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भले ही किसी भी तरीके के बयानों के लिए जाने जाते हो, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी यही कहा था कि जब 10 घंटे की बहस चल रही थी कि जैसे बोलना है उसे बोलने दिया जाए, जैसे पढ़ना है उसे पढ़ने दिया जाए, लोगों के विवेक पर छोड़ दिया जाए। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी तो कह भी रहे हैं कि वंदे मातरम लोग बोलते भी हैं और हमें बोलने में कोई इनकार भी नहीं है। ठीक है ना मैंने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी? जी जी ठीक है, ठीक बात कही। ठीक है, अब शेखर कुमार जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शेखर जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा अभी संसद में वंदे मातरम के ओरिजिनल फॉर्म को लाने की बात कही गई। मेरे ख्याल दोनों हिंदू धर्मगुरु मेरी बात से सहमत होंगे और उस बात का समर्थन भी करते होंगे। मैं आज जब वंदे मातरम पे इतनी देर से बात हो रही है और कहा जा रहा है कि वंदे मातरम बोलिए, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि जो दोनों हमारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं, एक बार सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सिर्फ 4 लाइनें वंदे मातरम क्या कर सुना दे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो मैं मान जाऊंगा इनको दूसरों पे सवाल उठाने का हक है। नहीं शेखर कुमार जी, क्या इसके कोई नियम नहीं होते कहीं पर? 4 लाइनें, शेखर कुमार जी, क्या 4 लाइनें सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। शेखर कुमार जी, खुली चुनौती दे रहा हूं। शेखर कुमार जी, मैं उनको खुली चुनौती दे रहा हूं। वो आपकी चुनौती स्वीकार भी कर लेना शेखर कुमार जी। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि शेखर कुमार जी,
कहीं पर भी वंदे मातरम गाने के कुछ नियम होते हैं, खड़े होना पड़ेगा, सावधान की मुद्रा में आना पड़ेगा। आप सब खड़े होइए, सब सावधान की मुद्रा पर आइए। मैं अपनी टीम को कहती हूँ, अपने बाहर के लोगों को बोलती हूँ जो सब सुन रहे हैं, कहीं पर शेखर कुमार जी गा देना क्या चल जाएगा? 4 लाइनें। हाँ, डॉक्टर एच.एस. रावत की 4 आवाज। लाइनें। से मुंह, अरे पासा मुंह से जाकर के कम से कम पेस्ट करके आओ। ये बहुत पुरानी बातें हो गई है, वंदे मातरम सुना दो। अरे 4 लाइनें आपको टीवी नहीं पे आती बहस तो आप आती रहने है। दीजिए। क्या पूछोगे तुम? आप सुना नहीं दो। बोल पाएंगे, एक बार की बातें कर रहे हो। आप नहीं बोल पाएंगे, इस बात की डफर मैं गारंटी बुद्धि, दे रहा हूँ। अरे डफर बुद्धि, आप कम से नहीं कम बोल तो पाएंगे। बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? देश की जो इमेज है, आप मुद्दे लोगों पे की बात इस करने तरीके के की लिए जो नहीं है। बातें आती है मुद्दे पे एक बात धर्म करने के विशेष लिए को क्या लेके, मुद्दा है? इसी कारण अरे क्या बांग्लादेश मुद्दा है आज? में जो हो रहा है, इसी कारण मुद्दा क्या है? ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है। बेकार की विदेशी बातें करने धरती बैठ जाते हो, पे मोटी बुद्धि के आदमी। हमारे देश के लोग अगर पिट रहे, बेकार की, उनके कभी साथ खालिस्तान की अत्याचार बात हो रहा करते तो हो, आप हमेशा कैसे हिंदुओं के खिलाफ बोलते हो। ये हिंदुस्तान सबका हिंदुओं के है खिलाफ बोलने के लिए और बैठ सबका जाते हो हमारा टीवी के हक ऊपर। है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शर्म कैसे आपको हिंदू आनी हो? चाहिए। तुम मर जा करके, जहरीली तुम बातें मर कर जा रहे हैं। करके। आप लोग देश हिंदू तोड़ने के की नाम बात पे कर रहे हैं। कलंक हो तुम। हिंदू के नाम पे एक बार कलंक हो। विभाजन करवा चुके हैं। हैं? हिंदू के नाम पे कलंक हो। विभाजन तुम लोगों ने कराया। और कितने टुकड़े करवाए विभाजन आपको? तुम लोगों ने कराया। कितने तुम टुकड़े एक करवाए मिनट, आपने? शेखर कुमार जी और डॉक्टर एच.एस. रावत जी। शेखर कुमार जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इन्होंने मुद्दा शुरू नहीं किया, मुफ्ती इल्तिजा मुफ्ती ये बयान दे रही हैं कि ना भारत माता की जय कहेंगे, तो इन्होंने कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए? दूसरी बात ये कि हर कोई जानता है कि 1947 में बंटवारा क्यों हुआ था, किसकी महत्वाकांक्षाएं थी प्रधानमंत्री बनने की, किसे महत्वाकांक्षा के तौर पर एक नया देश का प्रधानमंत्री बनना था, तो इन्होंने बंटवारा कैसे किया? क्या क्या मतलब तुक क्या था शेखर जी इस बात का? मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी देने वाला सावरकर और उसका भाई जिन्ना, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म और एक्सट्रीमिस्ट जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने देश का बंटवारा साहब ये नए नए जो शब्द आप लेकर के आ रहे हैं ना, कट्टरपंथी और हिंदू, वही भाषा। सर ये जो आप नए नए शब्द लेकर के आ रहे हैं ना, कट्टरपंथी हिंदू हैं, मतलब आप ही ये सब फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में। डॉक्टर एच.एस. सबसे रावत। पहले अहमदाबाद अधिवेशन में 2 नेशन थ्योरी किसने दी? 2 नेशन थ्योरी देने वाले सावरकर थे या नहीं? और ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार हिंदू होने पर कलंक क्या? हिंदू होने पर ये जो शेखर नाम रखा ना, ये भी कलंक कितना है? फिर से काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपका मन नहीं भरा आपको टुकड़े शर्म आनी करवा के। चाहिए। आप हमेशा हिंदुओं आपका के मन खिलाफ नहीं बोलते भरा हो। टुकड़े करवा आपको के। शर्म नहीं आती? आज इस देश आपको में रहने शर्म नहीं वालों आती? पर उंगली उठाकर फिर से उंगली देश उठा बांटना करके चाहते हो। बैठ शर्म जाते आनी राजनीतिक चाहिए। बिजनेसर बन के। भारत का नमक राजनीति खाते की हो, भारत को एबीसीडी बांटने आती की नहीं है। देश को टुकड़े अरे करने भारत वाले देश के तो नमक कायर खाए हिंदू हो, हो। तो तुम भारत लोगों की ने बात हिंदुस्तान करो। के टुकड़े किए थे। सच्चे भारतीय बनो। बेकार की बातें करने बैठ जाते हो। कायर हिंदू कहीं के। बेकार की बातें आप कर रहे हैं। देश कायर बांटने की हिंदू, कायर हिंदू, देश बांटने की जहरीली बातें आप कर रहे हैं। इन्होंने देश एक को, पूरे जिन्होंने एक देश को की विभाजन कम्युनिटी कर पर दिया। आप बेकार की उठाते बातें हैं। करते हो। नाम रख लिया शेखर सुमन, राजनीतिक विश्लेषक, कायर हिंदू, हिंदुओं के खिलाफ अरे बोलते हो। आपका तो कहीं तुम्हें नाम शर्म नहीं आती? रावत जी। तुम्हें शर्म नहीं आती हिंदू के खिलाफ बोलते? आवत है ना जावत है ना, तुम्हें बताओ शर्म नहीं आवत आती? है। तुम्हें शर्म नहीं आती हिंदू के शर्म खिलाफ आपको बोलते? आनी चाहिए। हाँ, देश के शर्म बारे में हमको कुछ किससे पता ही शर्म नहीं। आएगी? मैं अपने देश की बात करता हूँ। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। नहीं, अपने स्टॉक के साथ बोल रहे हो ज्यादा ना। मेहनत है। विभाजन क्योंकि सावरकर देश ने को कर मैं दिया, इकट्ठा रखना विभाजन चाहता हूं। जिन्ना ने कर मैं दिया, देश के फलाने ने एकता कर के दिया, खिलाफ। डेकने ने आप कर जैसे दिया। लोगों का मंसूबा हैं? कभी कामयाब अरे नहीं होने आप दूंगा। जैसे लोगों की वजह से अरे देश, आप जैसे कितने आए, आप कितने जैसे चले गए। कायर, हिंदुस्तान आप को जैसे कोई कायरों फर्क की नहीं वजह से बटा। आप लोग हिंदुस्तान गुलामी इतना करते थे, शेखर उनकी कुमार जी वजह मुझे से। लगता है आप एक नया जरूरी इतिहास बात है। लिखेंगे। शेखर कुमार जी मुझे लगता है आप एक नया इतिहास लिखेंगे। उत्तर प्रदेश प्रोविंस रहा 1947, अगर मैं बात कर लूँ उस वक्त कहाँ पर काट करके भगाया गया था, वो मैं अगर आपको याद दिलानी पड़ी तो आपको भी याद आ जाएगा शायद कि कहाँ कहाँ पर ये हुआ था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल से लेकर के लाहौर तक, कहाँ मतलब हिंदू बसा करते थे ना लाहौर में, तो वहाँ से उनको भगा दिया गया। तो ऐसे तो बहुत सारी जगह रही हैं और अभी भी हम बांग्लादेश में यही देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में यही देख रहे हैं कि अभी भी हिंदुओं के साथ ही मारधाड़ की जा रही है, मारकाट की जा रही है। 1937 में जिन्ना ने ये कहा कि वंदे मातरम काफिरों का गीत है, ये जिन्ना के शब्द थे। अब आप लोग उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आप बात 2 नेशन थ्योरी की करते हैं। तो सावरकर एक ही उम्र में, एक ही जीवन में 2 बार तक आजीवन कारावास पाने वाले पहले व्यक्ति थे। भूलिएगा मत ये शेखर कुमार जी, ये बातें शेखर कुमार जी याद रखनी पड़ेंगी। और अगर ये बातें, अगर हम अपना इतिहास मिटाने पर आए ना महेंद्र रामदूत दास जी, तो इतिहास के साथ साथ हम भी मिट जाएंगे। और यही हो रहा है, यही हो रहा है बांग्लादेश में और यही हो रहा है पाकिस्तान में कि इतिहास मिट गया और वहां के हिंदुओं को भी मिटाया जा रहा है।
इस डिबेट में कोई मुझे बता दे कि सावरकर को 2 बार काला पानी की सजा क्यों हुई थी। ये जो सावरकर समर्थक है, कोई बता दे क्यों हुई थी सावरकर को। महेंद्र रामदूत दास जी को क्या रखिए, उनसे उन्होंने मेरा खता सवाल करी था थी जो उन्हें काला पानी भेजा गया? हाँ, और क्या सावरकर ने उस बात को सही माना? हाँ। हमारे बस की बात नहीं है। सावरकर हम के बारे में कानून को पता जगह नहीं कुछ देते। नहीं। सावरकर का एक योगदान था महेंद्र रामदूत दास जी। 1857 के विद्रोह को उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। ये तथ्य बिल्कुल सही है। हाँ, लंदन में इंडिया हाउस में एक 26 लोगों की मीटिंग बुलाई थी, ये तथ्य सही है। उसके बाद वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहे। जब माफी मांगकर जेल से बाहर आए, एक आप सावरकर का भाषण दिखा दीजिए जो अंग्रेजों के खिलाफ हो। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान। 1942 में मुस्लिम लीग को गाली देते देते सरकार बना ली उनके साथ। आज उन्हीं के चेले आज उसी रास्ते पे चल रहे। आप देश में एक तादाद है, एक समुदाय की, आप पूरे समुदाय को ब्लैंकेट आप कभी आतंकवादी बोल देते, देश विरोधी बोल देते। शेखर कुमार जी, ये जो आप उनको इल्तिजा डिपोर्ट मुफ्ती कर है, सकते हैं सर कहीं? सुनिए, शेखर कुमार जी, आप पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ती है, प्लीज मुझे भेजिएगा, मुझे पढ़ने का काफी शौक है, मैं जरूर पढ़ूंगी आपने जितने भी तथ्य बताए हैं, क्योंकि मेरे तथ्यों की थ्योरी बहुत अलग है। अब शेखर कुमार जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि इल्तिजा मुफ्ती भारत को लिंचिस्तान कहती हैं, इल्तिजा मुफ्ती ये कहती हैं कि हम आपका हिंदुत्व नहीं चलने देंगे। इल्तिजा मुफ्ती की तो इतनी उम्र भी नहीं है जितना कश्मीर ने झेल लिया है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान ऐसे हैं कि माशा अल्लाह अपने नानू को वो पार किए जा रही हैं, क्रॉस किए जा रही हैं। उनके बयान तो ऐसे आते हैं, उनके नाना ने भी ऐसे बयान नहीं दिए होंगे। जी देखिए, ऐसा है मीनाक्षी जी, हाँ। इस तरीके का किसी का भी बयान आता है, वो बयान मैं गलत मानता हूँ, लेकिन हमको मानेंगे उसके आप रीजन गलत, पे काम गलत करना। आप मानते हैं, लेकिन ये बयान बांटने वाले बयान तो यहीं से आ रहे हैं ना, कहां से आ रहे हैं? और आज नेशनल चैनल पे अगर इस तरीके की बातें अलग अलग डिबेट्स में होंगी हाँ। एक समुदाय के खिलाफ, हाँ। तो वहां से रिएक्शन आएगा। देश बांटने का काम तो यहाँ से जहर जो फैलाया जा रहा है, आज इस देश में आप किसी को डिपोर्ट नहीं कर पा रहे। हाँ। आप नहीं मुसलमानों को कहीं कर सकते। हम साथ रहते आए हैं, सैकड़ों सालों से साथ रहते आए। अंग्रेजों से जो लूट के चले गए, उनसे इनको आपत्ति साथ नहीं है। रहते थे, बहुत इनको- अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, साथ रहते थे, साथ रहना चाहिए था, अभी भी रहिए, किसी को रहने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश के अगर भाईचारे की बात आती है तो भाईचारे बनाने के लिए बिगाड़ने वाला एक ही समुदाय होता है। कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, ये गाना बजाने वाला मुंबई में एक ही समुदाय का व्यक्ति क्यों होता है? फिर ये जगह जगह ब्लास्ट करने वाले एक ही समुदाय के व्यक्ति बहुत एक ही क्यों होते हैं? अब शेखर कुमार जी, अगर मैं इन सवालों पर आ गई तो ये डिबेट इसी पर चली जाएगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है महेंद्र रामदूत दास जी, कि अगर हम अपनी हिस्ट्री को भूलते जाएं, अपनी हिस्ट्री को और अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए कम से कम। शेखर कुमार जी, महेंद्र रामदूत दास जी, अगर हमने अपनी हिस्ट्री भुला दी, हमने ये भूल गए हम कि हमें ये आज़ादी कैसे मिली, हम अपने धर्म में किस तरीके से रहे। अब आप सिख समुदाय की बात कर लें या फिर आप किसी और समुदाय की बात कर लें, लोगों ने इस्लाम नहीं अपनाने के लिए अपने सर कलम करवा दिए। तो ऐसे जाकर के जब जिन्होंने सनातन की रक्षा की, अगर हम उस इतिहास को भुला दें तो फिर हम खुद को भूल जाएं, हम भी कहीं आग लगे हुए पड़े मिलेंगे जैसे बांग्लादेश के हिंदू मिल रहे हैं। यही होगा अगर इतिहास भूलेंगे। शेखर जी, मैं रामदूत दास जी से जवाब लूंगी पहले मैं। मीनाक्षी जी, जितना सनातन कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। और इतिहास गवाह है कि मुगलों के समय में जितना कन्वर्जन हुआ और उसमें सिखों ने और जो सनातन प्रेमियों ने जितनी अपने प्राणों का बलिदान दिया, और आज तक सनातन भारत में अगर सुरक्षित है, सिख धर्म सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ने से मिला। और जो कन्वर्टेड हो गए वो ये अपने जड़ों को भूल रहे हैं। शेखर जी, आप उतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं जितना मजाकिया हंसी हंसते हैं आप, है ना? तो कम से कम सुनना सीखिए। आप जैसे लोगों को ज्ञान देने का काम जीवन में बहुत, क्या होता है ना कि एक अंग्रेजी में कहावत है, स्मॉल नॉलेज इज डेंजरस बट स्मॉल थिंक ऑल्सो वेरी डेंजरस। छोटी सोच खतरनाक होती है शेखर जी, और नॉलेज बढ़ाइए। अरे आप जैसी दुमुही बातें नहीं करते हैं हम, कम से कम हमें स्टैंड हमारा एक है।
अगर आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं तो राजनीति को राष्ट्रवाद में मत हमारा भी घोलिए, स्टैंड सिर्फ देश के लिए है, राजनीति को बाकी कोई राष्ट्रवाद और में नहीं। मत घोलिए। सिर्फ मैं समझा भारत रहा के हूं लिए आपको, राष्ट्रवाद, शुद्ध मैं राष्ट्रवाद, समझा रहा हूं आपको। आपकी तरह हिंदू राष्ट्रवाद राजनीति नहीं। को राष्ट्रवाद में मत घोलिए। अरे अगर आप चुप राजनीति रहिए, करनी है, क्या बात कर रहे हैं? राजनीति करनी है, राजनीतिक मंचों पे जाइए, देश को तोड़िए, लोगों को तोड़िए। आपको क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? किसके अटैक की? सनातन कर रहे हैं, सिखिज्म को साथ में जोड़ रहे हैं। क्या वो वैदिक परंपरा को मान रहे, नहीं मान रहे? क्या बुद्धिज्म मान रहे? मुझे क्या करना नहीं मान रहे? वो अपने धर्म में खुश है, मैं अपने धर्म में खुश हूँ। क्यों डिवाइडेशन का खेलते हैं? क्यों डिवाइडेशन की खेलते हैं? कभी दलित की बात करते हैं, कभी सिखों की बात करते हैं, कभी ईसाइयों की बात करते हैं। जो भारत में आतंकवाद फैला है उसकी बात नहीं करोगे। शोषण किया गया। अमेरिका ने एक रिपोर्ट निकाली है, अमेरिका ने एक रिपोर्ट निकाली है, 730 से ज्यादा हमलों में 720 प्लस मुस्लिम इन्वॉल्व है। उस पे नहीं बोलोगे, उस पे नहीं बोलोगे, ऑफिशियल रिपोर्ट है। देश को मजबूत बनाना बेवजह के तत्व लेके आते हैं, बेवजह के तत्व लेके आते हैं, यहाँ बैठ के बकवास करते हैं फालतू हिंदू की। धर्म को एक रखना है तो इसको जाति विहीन बनाइए। अरे तुम्हें क्या करना, मैं क्या बनाऊं? अरे लेकिन सारे सहिष्णु हिंदुओं को ही क्यों बनाना चाहते हैं? आप छोड़ दीजिए, अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है आपको, शेखर कुमार जी, सारी सहिष्णुता आपको हिंदुओं से ही क्यों चाहिए है? किसी और समुदाय से भी बोल दीजिए, कह रहे एडजस्ट कर लीजिए वंदे मातरम गा करके, भारत माता की जय करके, क्या बिगड़ जाएगा? आप शेखर कुमार जी, रही बात आप भारत की छोड़ दीजिए, आप पेरिस की हाल देख लीजिए, आप लंदन के हाल देख लीजिए, अब अमेरिका के हाल देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सर आप तो मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, मैं आपके कहीं पर भी खड़े नहीं हो सकती हूँ, लेकिन शेखर कुमार जी आप खुद बताइए, वो क्या कहते हैं ISIS पर हमला करते हुए कि हम इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, पलने नहीं देंगे। तो शेखर कुमार जी आप इस बात से इनकार करते रहिएगा, लेकिन पूरी दुनिया तो यही मान करके बैठी हुई है। हमारे आपके मानने से या बहस करने से सच नहीं बदलने का शेखर कुमार जी।